Now, first of all, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। Okay, now we are coming on to the chapter. Yesterday, you can remember at this very moment that INC and BJP, these were the two political parties. ये दोनों पार्टीज़ सबसे इम्पोर्टेंट हैं जब भी हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करते हैं, तो इन दो पार्टियों का सबसे पहले स्थान आता है। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बार हम लोग इसको अब ऐसे ऊपरी तौर पर रिवाइज कर जाएं। 1885 में एस्टेब्लिशमेंट, फाउंडर AOU, फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बैनर्जी। मुख्य सिद्धांत, मुख्य आर्थिक सिद्धांत नेहरू के द्वारा प्रतिपादित सोशलिज्म के थ्योरी, समाजवाद के सिद्धांतों को मानने वाली पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरा पंचशील के सिद्धांत के अनुरूप अपनी विदेश नीति को चलाने वाली राजनीतिक पार्टी। अभी वर्तमान अध्यक्ष कोई नहीं है, अभी इस पार्टी के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान में इसके प्रभारी अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी। इनके प्रोमिनेंट लीडर्स को के विषय में मैंने बताया था। बीजेपी एक बार सुन करके आपको याद हो जाएगा, तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, is the former name of Bharatiya Janata Party is the former name of भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ को ही रिवाइव किया गया
इस पुराने पार्टी का रिवाइवल हुआ और इसको नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी का। भैया बहन, भारतीय जनता पार्टी एक दक्षिणपंथी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक दक्षिणपंथी पार्टी है और इस पार्टी का मुख्य एजेंडा जो है, मुख्य सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, वो मुख्य सिद्धांत है कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आप बीजेपी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे उसमें ये लाइन अवश्य लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थक है। यह हिंदुनिष्ठ भारतीय समाज चाहता है। इसमें धर्मनिरपेक्षता के प्रति अनास्था नहीं है, यह धर्मनिरपेक्षता को नकारता नहीं है, लेकिन यह तुष्टीकरण का विरोधी है। यानी बिना वजह का जो सभी पार्टियां मुसलमानों को खुश करने का काम करती हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोधी है। इसका कहना है कि समान नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। नोट कर लीजिएगा ये वर्ड, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, इसका ये समर्थक है। अर्थात सभी भारतीय जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक है। भैया बहन, ये सिंपल रिवीजन कर लेने से क्या हुआ कि आपको पुरानी बातें कल वाली याद हो गई, और बार बार एक दो बार ये इंस्टॉल्ड वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू एंड आई हैव बीन रिपीटिंग दिस वेरी स्टेटमेंट इन द क्लास, don't spare your time to read out civics at home. Only you allot the day on which the civics is there. 2 दिन वीक में civics हैं, 2 ही दिन civics पढ़ना है, आधे घंटे के क्लास करने हैं, 40 मिनट घर पर देना है बस। बाकी civics के प्रॉब्लम्स आपको नहीं लगेंगे। अगर हम क्लास को ठीक से सुनेंगे तो फिर ये इस समस्या का समाधान भैया बहन स्वतः हो जाएगा। अगर आप बीजेपी पर लिखना चाहेंगे तो यू कैन राइट 10 sentences at least. If you are asked to write on IMC, you can very much in the condition to write 10 sentences on this very topic. And no more efforts is needed here. तो अब हम रेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके विषय में जानने से पहले एक चीज जानेंगे। पहले राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए ये जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए, क्या क्या शर्तें हैं? आपके मन में ये जिज्ञासा उठती होगी कि ये शर्तें क्या क्या शर्तें हैं, तो मन में बहुत सारे डाउट्स बीच बीच में आपको आते होंगे। कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन सा दल क्षेत्रीय दल है, ये तो हम जान जाते हैं, किताब में लिखा हुआ है, आचार्य जी बता दिए, हम जान गए। लेकिन एक उत्कंठा आपके मन में भैया बहन उठता ही होगा, और वो है किस दल को राष्ट्रीय दल बोले, किस दल को राष्ट्रीय दल नहीं बोले। कभी कभी तो ऐसा होता है कोई दल राष्ट्रीय दल था लेकिन अब उसका वजूद पहले से कम हो गया और वो शिफ्ट कर गया क्षेत्रीय दल में। पहले राष्ट्रीय दल था, पहले राष्ट्रीय दल था, जैसे जेडीयू उदाहरण के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है भैया। अभी जिस पार्टी की बिहार में सरकार है, जनता दल यूनाइटेड का अभी बिहार में शासन है, इसके अध्यक्ष हैं RCP सिंह और इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जेडीयू राष्ट्रीय दल तो था लेकिन अब राष्ट्रीय दल नहीं है। जेडीयू राष्ट्रीय दल था कुछ वर्षों पहले, अब नहीं है। क्यों?
क्योंकि अब बीच में नहीं था, तो ये शिफ्टिंग कैसे चलता रहता है, कोई दल राष्ट्रीय दल था, कोई दल राष्ट्रीय दल नहीं रहता है। हाँ, बीएसपी जिसका नाम अभी हम राष्ट्रीय दल के रूप में लिखे हैं, ये बीच में राष्ट्रीय दल के लिस्ट से गायब हो गया था। तो ऐसा कैसे होता है? हाँ, तो इसके लिए शर्तें हैं, वो शर्त आप खूब ध्यान से सुनेंगे। पहला तो है कुल वैध मतों का, कुल लोकसभा के लिए डाले गए। आम चुनाव दो होते हैं, एक लोकसभा के गठन के लिए केंद्र में और एक विधानसभा के गठन के लिए राज्यों में। तो केंद्रीय विधायिका यानी लोकसभा, कुल लोकसभा के लिए, कुल लोकसभा के लिए डाले गए मतों के पहले लगा देंगे वैध लीगल मतों का 6% उसे आना चाहिए। भैया बहन, जितने भी लोकसभा के चुनाव जो देश भर में हुए, उसमें जो वोट डाले गए, जितने काउंटिंग के बाद या काउंटिंग के समय जितने वैध मत, अवैध नहीं। अब एक आदमी ने कमल छाप का भी बटन दबा दिया और हाथ छाप का भी बटन दबा दिया, तो वोट तो वो कर किया चला आया, लेकिन वो लीगल नहीं रहा, वो इनवैलिड वोट हो गया। तो कुल वैलिड मतों का, कुल वैध मतों का 6% उसे आना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में कुल डाले गए मतों का 6% जिस राजनीतिक दल को चला आता है, वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है। एक शर्त तो भैया बहन ये है। दूसरा शर्त, इसको आप नोट कर लेंगे, ERP पर भी ये डाला हुआ रहेगा। अगर अभी नहीं लिख सके तो उस समय लिख लीजिएगा, अभी आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। लोकसभा के चुनाव के लिए डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% किसी राजनीतिक दल के हिस्से में आना चाहिए। अगर ऐसा कोई राजनीतिक दल कर पाता है तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लेगा। दूसरा शर्त थी भैया बहन, ये तो पहली शर्त थी। अब अगर 6% नहीं भी आया, लेकिन कम से कम 4 राज्यों, 4 विधानसभा, 4 राज्यों की विधानसभाएं लिखिए, 4 राज्यों की, कम से कम 4 राज्यों की विधानसभाओं में उसे 4 सीट आया हो, 4 सीट आया हो, और लोकसभा में उसे 4 सीट आया, लोकसभा 4 सीट आया, यानी अगर उसे 6% मत नहीं भी आया, लेकिन 4 राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली में, 4 राज्यों की विधानसभाओं में उसे 4 सीट कम से कम आ गए। अब राज्यों की विधानसभाओं में तो बहुत सीटें होती हैं, जैसे बिहार विधानसभा को आप लीजिए, कुल सीट कितनी है? 240। अब 240 में उसको 4 सीट का मात्र लाना है, और इस तरह से 4 राज्यों की विधानसभाओं में उसे 4 सीट आया हो, और लोकसभा में भी उसका 4 सीट हो। इसी आधार पर जनता दल यूनाइटेड कभी कभी, बीएसपी कभी कभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन भी जाती है, फिर वहाँ से फिसल भी जाती है। क्यों? क्योंकि 4 विधानसभाओं में तो 4 सीट आ जाते हैं उसे, लेकिन लोकसभा में 4 सीट नहीं आ पाता। लोकसभा में 4 सीट आ गया,
4 क्यों, बहुत आ गया, 4 से ज़्यादा आ गया, लेकिन 6% मत नहीं आया। और 6% से 1 पॉइंट भी अगर कम हो गया तो खतरा मंडराने लगा। लेकिन फिर भी उसे 4 सीट लोकसभा में आ गए, लेकिन विधानसभाओं में उसे 4 राज्यों की विधानसभाओं में उसे 4 सीट नहीं आया। तो भैया बहन, ये उत्कंठा आपके मन में बनी रही होगी पहले कि राष्ट्रीय दल आखिर कहेंगे किसको। तो राष्ट्रीय दल उसी को कहेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोकसभा के लिए आम चुनाव में उसे कम से कम 6% मत आया हो, भले ही उसे सीट आया हो या न आया हो, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उसको 6% मत मिनिमम आया हो। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। दूसरा, इसीलिए सीपीआई और सीपीआईएम, भैया बहन ये जो दल आप सुनते आए हैं, तो सीपीआई और सीपीआईएम ये जो दल हैं, ये आप कभी कभी लगता है कि भारत में तो कम्युनिस्ट पार्टी है ही नहीं, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन है ही नहीं, समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी भैया बहन सीपीआई और सीपीआईएम ये दोनों बड़ी मजबूत नेशनल पार्टी है। क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इनको 6% से ज़्यादा वोट आता है। पूरे भारत ये नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सीटें नहीं लाती हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में इनके समर्थक मौजूद हैं और इन्हें कुल वैध मतों का 6% आ जाता है भैया बहन। इसीलिए सीपीआई सीपीआईएम राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा आज़ादी के समय से ही इन्हें प्राप्त है, वो इनसे आज तक नहीं छीनाया है, जबकि कम्युनिस्ट आंदोलन हमारे यहाँ बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। और उसके जगह पर बिहार में जनता दल यू की सरकार है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब आप बताइए, सरकार है लेकिन फिर भी नहीं है। कभी पहले था, क्योंकि पहले इनकी इतनी सीट आ गई थी, उसके साथ साथ मत प्रतिशतता भी इनकी अधिक आ गई थी। तो भैया बहन ये क्राइटेरिया है, हम समझते हैं। अब आप ये दोनों पॉइंट अवश्य ही लिख चुके होंगे, इस दोनों पॉइंट को आप लिख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर रिकॉर्डिंग एक बार सुन लीजिएगा, जिससे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल बोलेंगे और किस दल को क्षेत्रीय दल बोलेंगे, या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टियों को किन शर्तों का पालन करना होगा। तो अब ये चीज़ आपने जान लिया, और अब हम लोग आते हैं जहाँ से हम लोग चले थे। और चले थे हम लोग कहाँ, कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ, इसकी भी जानकारी मैंने आपको बताई थी। हमारे यहाँ कुल 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। हमारे देश में कुल 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, भैया बहन, कुल 7 राजनीतिक दल हैं। इसको भी आप नोट करेंगे। अभी वर्तमान में भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, इसको भी आप देख लीजिए। अब आते हैं कि पार्टी का जो लाइन है, वो पार्टी लाइन कैसे करके होता है। तो बीएसपी है, मैंने कहा था सबसे पहले स्थापना काल लिखिए, तो इसका स्थापना काल है 1984। संस्थापक इसके कौन थे, काशीराम। और आपको जान के आश्चर्य होगा कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तो पंजाब में। काशीराम कहाँ के थे, पंजाब के थे काशीराम। फाउंडेशन हुआ पंजाब में, पार्टी बनी पंजाब में, लेकिन पंजाब में आज तक मजबूत नहीं बन पाई। जहाँ इस पार्टी का जन्म हुआ वहाँ कमजोर ही रह गई। और यूपी जैसे देश राज्य में जहाँ पर ये नहीं इसकी स्थापना हुई, वहाँ इसकी 3 बार सरकार बनी। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, आप जानते हैं।
वहाँ सरकार बनाने का मतलब बहुत कुछ होता है। किसी राजनीतिक पार्टी के लिए ये बहुत ही संतोष का विषय होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उसका शासन है। तो भैया बहन ये हुआ। इसके मुख्य सिद्धांत, तो अभी इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी? वर्तमान अध्यक्ष नहीं बल्कि बोलिए अध्यक्षा कौन है? तो सुश्री मायावती। कौन बोलते हैं? सुश्री मायावती, सुश्री मायावती। यह ध्यान है, नाम से ही जाहिर है बहुजन समाज की पार्टी है। यानी यह पार्टी मुख्य सिद्धांत जो इसका है क्या है? इसका मुख्य सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत इसका मुख्य सिद्धांत भैया है, मुख्य सिद्धांत क्या है? मुख्य सिद्धांत है बहुजन समाज। बहुजन समाज अर्थात बहुजन समाज अर्थात कौन कौन? इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अन्य पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग के का कल्याण, वर्ग का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण एवं आर्थिक उत्थान करना। यह किनके सिद्धांतों से प्रेरित है? यह प्रेरित यह किसके सिद्धांत से प्रेरित पार्टी है? यह ज्योतिबा राव फूले एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये इनसे प्रेरित पार्टी है। ज्योतिबा फुले और भीमराव अंबेडकर को यह अपना मुख्य पैट्रन मानता है। तो ये बीएसपी का हो गया। एक बार मैं फिर से इसके ऊपर बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जन्म 1984 में पंजाब में, किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा। वर्तमान अध्यक्ष सुश्री मायावती। मुख्य सिद्धांत बहुजन समाज अर्थात SC ST, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अन्य पिछड़े वर्ग का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण या उत्थान करना। यह किनके सिद्धांतों से प्रेरित राजनीतिक दल है? ज्योतिबा राव फुले और भीमराव अंबेडकर। तो भैया बहन इतनी बातें अगर आप बहुजन समाज पार्टी BSP के विषय में लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आगे हम लोग आते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे अगर आए तो आगे आपको बोर्ड दिखता है या नहीं, मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ। तो अब देखेंगे आप, हाँ भैया बहन अब जो आता है, अब संक्षेप में अब हम लोग लेते हैं CPI को। CPI की स्थापना 1925 में, सब जानते हैं। CPIM की स्थापना कब? CPIM की स्थापना 1964 में। इसके संस्थापक राजेश्वर राव। इसके संस्थापक EMS नंबूदरीपाद। उसको लोग बोलते हैं EMS, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ EMS नंबूदरीपाद। ये हो गए इसके संस्थापक। दोनों कम्युनिस्ट सिद्धांतों से, दोनों के विषय में एक ही बात लिखेगा क्यों? दोनों में से एक ही
आएगा लिखने के लिए। मैं समाज साम्यवाद के सिद्धांत से प्रेरित, साम्यवाद अर्थात लेनिन एवं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े साम्यवादी चिंतक थे जर्मनी के। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरित भैया बहन, जिस तरह से बीजेपी के विषय में हम बोले, उसका मुख्य सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। उसी तरह से सीपीआई सीपीआईएम दोनों का मुख्य क्या है? सर्वहरा वर्ग का अधिपत्य। सर्वहरा वर्ग का अधिपत्य। ये सर्वहरा में कौन कौन शब्द है? ये सर्वहरा वर्ग जो है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। जिस तरह से बीजेपी का मुख्य सिद्धांत था भैया बहन, बीजेपी का जिस तरह से सिद्धांत था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसी तरह से सीपीआई किसका सिद्धांत है? सर्वहरा वर्ग का अधिपत्य। सर्वहरा यानी किसान, कामगार, मजदूर, खेतिहर मजदूर, भूमिहीन यानी गरीब तबके जिनकी संख्या समाज में सबसे ज़्यादा है, यह उन्हीं के अधिपत्य को मानता है, उन्हीं की पार्टी माना जाता है भैया बहन। उसके बाद आता है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। इसको आप लोग नोट कर जाएंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड फिर दिखेगा नहीं आपको। टीएमसी की स्थापना 1998 में हुआ था। याद रखिए, टीएमसी की स्थापना, जिसका बंगाल में अभी शासन है, ममता बनर्जी जिस मुख्यमंत्री हैं, इसका फाउंडेशन हुआ 1998 में कैलकाटा में। इसकी वर्तमान और पहले भी अध्यक्ष, संस्थापक जो कि ये ऑल इन ऑल एक ही आदमी की ये पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी। ये कांग्रेस से ही अलग हुई पार्टी है। तो जो कांग्रेस का सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता, वही इसका भी मुख्य सिद्धांत है। अब आया भैया बहन महाराष्ट्र की पार्टी एनसीपी। इसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, अभी हाल में ही मिला है। यह महाराष्ट्र में बहुत मजबूत पार्टी है। इसके मुखिया और संस्थापक शरद पवार हैं। आप शरद पवार का नाम सुने होंगे। अभी महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की सरकार है, यानी महाराष्ट्र में एनसीपी की सरकार भी है, और यह भी कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है। इसलिए जो कांग्रेस का सिद्धांत वही एनसीपी का भी सिद्धांत, वही टीएमसी का भी सिद्धांत। सिर्फ स्थापना वर्ष आप याद कर लीजिएगा, टीएमसी का स्थापना वर्ष 1998 और एनसीपी का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना वर्ष 1999। यानी एनसीपी का जन्म 1999 में, टीएमसी का जन्म 1998 में। दोनों का सिद्धांत वही जो कांग्रेस का सिद्धांत, क्योंकि कांग्रेस से ही अलग होकर के ये पार्टी बनी है। तो भैया बहन, अब जूम का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। आज हम लोगों ने ये चीज़ ख़त्म की। अब आज राजनीतिक दल से आप क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, अभ्यास के सारे प्रश्न उत्तर बनाएंगे। और अब भैया बहन क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, चैप्टर भी यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि पिछले बहुत क्लासेस से हम लोग राजनीतिक दल पढ़ रहे थे। आज मैंने जो कि इतना बताना बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन चूँकि क्वेश्चंस आते हैं और साथ राजनीतिक दल में किस पर क्वेश्चन आ जाएगा, नोबडी नोज इट, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था कि आप जितने भी हमारे यहाँ 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, आप उनके विषय में जानिए। अगले दिन से भैया बहन हम लोग चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, लोकतंत्र की चुनौती पढ़ेंगे। वो लास्ट में है, लेकिन पिछले वर्ष के सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे। इसलिए अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कक्षा में आए, उसका फ़ायदा आपने उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
तो भैया बहन यहीं पर क्लास एंड करते हैं आप।